नेक्स्ट स्टूडेंट हैं उपेंद्र, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपना फाइनल सिलेक्शन लिया है। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए। याद रखिएगा, आज आप किसी के लिए ताली बजा रहे हैं, कल कोई आपका स्वागत करेगा। उपेंद्र से भी हम चाहेंगे इन शॉर्ट में आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रोहित भैया, थैंक यू अतुल भैया। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं वो अपने आप में डिजर्विंग हैं। सबको लगता होगा कि शायद हम डिजर्विंग नहीं हैं, और शायद मेरी जर्नी जान के आपका कुछ इतना भला भी नहीं होगा, क्योंकि आप 2 घंटे यहाँ पे बैठोगे। इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से सीख के क्या जाओगे। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, आपकी भी होगी, आपके भी अपने फियर्स हैं, डर हैं, सारी चीज़ें होती है, रीज़न होता। फिर अभी यहाँ पे रीज़न की बात हुई, तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब तैयारी करने आते हो तो आपके पास सबसे वैलिड एक रीज़न होना चाहिए आप यहाँ पे आए हो क्यों हो। वो रीज़न अब सबके लिए अलग होता है। किसी को वर्दी का शौक होता है, किसी को होता है पैसे मिलेंगे, किसी का होता है कि हम अपना पेरेंट्स के लिए आए हैं। सबके अलग अलग रीज़न है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपको ये रीज़न पहले डिसाइड कर लेना कि आप आए क्यों हो। फिर उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन के लिए आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रोहित भैया और बाकी कोचिंग का स्टाफ आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कि आपने उस रीज़न को चूज़ किया है तो आप उसकी कंटिन्यूटी बेटर कर सकते हो। तीसरी चीज़, जो एक चीज़ है रिलेशन। आपके इतना भी सोशल नहीं होना है। आपके पास 10 लोग हैं जिनको आप जानते हो, उतना सफिशियंट है। 10 लोग आपको जानते हो, उतना सफिशियंट है। ज़्यादा रील्स और ये सारी चीज़ें कि आपको 1000 फॉलोअर्स मिल गए हैं, या आपने 4 दिन आज कोई अच्छा मॉक दे लिया है, उसका स्टेटस लगा दिया कि इतनी रैंक आई है, वो मैटर नहीं करता। वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आया है, वो मैटर करता है। उस दिन आप लगाइए, उतना चलेगा आपके लिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, मतलब जो सारी चीज़ें लोग शायद अवॉइड कर देते हैं, एक लक फैक्टर बहुत बड़ा चीज़ होता है यहाँ पर। क्योंकि पढ़ तो सबको ही रहा होगा, 2 मार्क्स से आप वहाँ पे बैठे हो, 2 मार्क्स से शायद मैं यहाँ पे आया हूँ। वो चीज़ शायद आपकी कवर अप हो सकती है रिलीजन से। सर ने अभी अर्जुन की बात करी। अर्जुन मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम 5 लोगों का सर्कल है। सबसे लास्ट शायद मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, ऑल्दो हम सब कोई साथ में ही पढ़ते थे। अभी भी बात होती है, सुबह आना था तो मैंने अर्जुन से पूछा कि फैमिली लेके जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो कहता है कि नहीं ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, कि क्योंकि तुम लेके नहीं गए हो तो मैं भी लेके नहीं जाऊँगा। सिंपल सा रूल, जो हम सब ने किया है वो चीज़ सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अभी भी वही चीज़ करते हैं जो सब कोई सिमिलर कर रहा। पढ़ने की चीज़ हो, मॉक की चीज़ हो, सारी चीज़ें। तो उसमें अर्जुन का सबसे बड़ी एक चीज़ है कि वो जो सर लोग, आप लोग सोच रहे होगे कि वो बंदा यहाँ पे नहीं है, तो उसने कुछ तो ऐसा अचीव किया होगा कि उसी की बात क्यों हुई। और भी तो लोग थे। एक चीज़ होती है रिलीजियस। आप कितने रिलीजियस हो, वो आपका लक फैक्टर आपको 2 मार्क्स हो सकता है दिला दे उस दिन, क्योंकि पढ़ के सबको ही जाता। किसी ने 6 महीने पढ़ा है, किसी ने साल भर पढ़ा है, किसी ने 2 साल पढ़ा। और जैसे वो नेहा की बात हुई कि उसने इतनी जल्दी सिलेक्शन लेके चला गया, हो सकता है उसके पास वो फैक्टर रहा हो। तो अगर आप नहीं हो तो थोड़े हो जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सत्संग देख रहे हो 3 घंटे, 15 मिनट भी सफिशिएंट है, ठीक है। आपको ज़्यादा उसमें ये एथिकल भी नहीं होना है कि डेली गुड मॉर्निंग और गणेश जी की फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ आप लोगों को। उतना सफिशिएंट है, आप 15 मिनट दे दीजिए, भगवान से हाथ जोड़िए, प्रे करिए कि थोड़ी सी सद्बुद्धि दें, और जो कंटिन्यूटी चल रही वो चलती रहा। जिस दिन वो आपका मेंटेन हो गया, सिलेबस हो गया, रिलेशन आपके ठीक ठाक हैं, आप कर ले जाओगे। और जो सबसे लास्ट एक आर फैक्टर जो मेरे लिए है, वो रोहित सर का है। ऑल्दो मैं यहाँ पे इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सबसे पहले आया, मैंने देखा कि रोहित सर का एक अपना एक ऑरा है। आप वहाँ से वहाँ वॉक करते हुए उनको देखोगे, एक ऑरा मेंटेन करता है इंसान। तो वो ऑरा शायद मैं अगर ना मिलता इनसे कभी, या ना देखा होता, तो मैं अपने अंदर भी वो चीज़ें ना सोचता। तो वो जो लास्ट आर है मेरी लाइफ में, वो रोहित भैया का है। थैंक यू अलॉट।